श्री गुरुदेव ने कहा राजन एक काम तुम करो, राजन तुम श्रृंगी ऋषि के द्वारा, क्योंकि अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता इसमें श्रृंगी ऋषि है, ये यज्ञ जाकर के श्रृंगी ऋषि अपने दामाद के द्वारा यज्ञ संपन्न करवाओ। मेरे भाई बहनों राजा दशरथ जाते हैं, अपने श्रृंगी ऋषि अपने दामाद की अगवानी लेकर के आए। मेरी बहनों ये यज्ञ राजा के घर में नहीं हुआ, राजा के नगर में नहीं हुआ, ये यज्ञ सरयू मैया के किनारे हुआ। मेरी बहनों जिसमें महारानी कौशल्या ने 11 दिन का व्रत रखा है, महारानी कौशल्या भगवान के प्राकट्य के लिए आज वो जानती है मेरे भगवान आने वाले, 11 दिन का व्रत रखा है। आज सारे देव संत महात्मा एकत्रित है सरयू मैया के किनारे। ये 200 मुद्राएं दिलीप यादव रायपुर से, 100 मुद्राएं राम मनोहर रायपुर से, 100 मुद्राएं त्रिभुवन लाल रायपुर से, 251 मुद्राएं राधे श्याम पाल दीन से शुभ कमाई महायज्ञ अर्पण है। सभी का जीवन मंगल बोले सच्चिदानंद भगवान के जय। श्री इतना कहा गुरुदेव ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। जब यज्ञ संपन्न हो गया, हाथ में प्रसाद का दोना लेकर के अग्नि भगवान प्रकट हो गए और आवाज लगाया, अरे राजन या हरे बाटे दे हो न जाए, या हरे बाटे दे हो न जाए, तुम्हारो तजे हार लगाए। मेरे भाई बहनों राजा प्रसाद का दोना लेकर के महलों को गए, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा कैकेयी को दे दिया। दोनों रानियों ने बहनों, तीनों रानियों ने आपस में कभी स्वार्थ का भाव नहीं रखा। ये राम राज्य की लीला है, जिनके एक एक पात्र में 16-16 गुण वाल्मीकि जी ने बताए हैं। विषय भटक जाएगा, उदाहरण देने में कथा पढ़ जाती है। भागवतकार ने दिया, राम जी के एक एक पात्र में 16-16 गुण है। 1-2 गुण की बात क्या है बहनों, आपस में तीनों रानियां कभी स्वार्थ का भाव नहीं रखती थी। कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने का आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा के पास 2 भाग हो गए। तीनों रानियों ने प्रसाद को ग्रहण किया। रानी कैकेयी ने थोड़ा सा प्रसाद खाया और थोड़ा रख दिया, एक चील उड़ा ले गई। वो प्रसाद ले जाकर के कहाँ गिराया, जहाँ अंजनी मैया भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वहां गिराया। अंजनी मैया उठी, तपस्या करके भगवान शिव का प्रसाद समझ करके ग्रहण किया, जिससे श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। हनुमान जी अकेले नहीं, 6 भाई हैं। सबसे बड़े हनुमान जी और 5 भैया हनुमान जी से छोटे हैं। भागवतकार ने दिया है, आज श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। और इधर स्वामी जी ने लिखा, तीनों रानियां गर्भवती हुई। वैसे मेरा परमात्मा मेरे भाई बहनों कभी किसी नारी के गर्भ में नहीं गया। गर्भ क्या है, नरक, नरक में केवल जीव जाता, वो ब्रह्म जो स्वयं त्रिकालदर्शी है। मेरा भगवान कभी किसी नारी के गर्भ में नहीं गया। लेकिन रानियों ने पवन देवता के सहयोग से आभास किया मैं गर्भवती हूँ। वैसे मेरा भगवान जब जब आया तब तक प्रकट होकर के आया। केवल 24 अवतारों में मेरे भगवान को एक नारी के गर्भ में जाना पड़ा था। कथा सुनी होगी, इससे बढ़ जाता है कि जब जिस समय रानी उत्तरा के गर्भ पर, बहनों रानी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया। हालांकि द्रौपदी ने बात अपनी बहू उत्तरा को एक दिन बताया था, बेटी जो मेरे से गलती होगी वो तुम कभी गलती मत करना। मेरी बहनों सास से पूछा, द्रौपदी से पूछा, माँ कौन सी गलती? का जब मुझे भरी सभा में लाया गया चीर खींचने के लिए, मेरी साड़ी खींचने के लिए, तो मैंने पहले अपने पतियों का ध्यान किया। पतियों ने मस्तक नीचा कर लिया। मैंने भीष्म पितामह की तरफ देखा, भीष्म पितामह ने भी सिर नीचा कर लिया। तब मैंने अपने कन्हैया को पुकारा था, यदुनायक यदुनंदन गिरधर गोपी गौओं के हितकारी।
अरे कंस निकंदन नट नागर हरे आ जाओ नीलाधारी। अगर मैं पहले कन्हैया को पुकारती जगत को न देखती, क्योंकि संसार क्या है, जब जगत ठोकर मारता तब प्राणी को जगत नयनता की याद आती है। बहनों भाइयों, अगर मैंने पहले अपने कन्हैया को पुकारा होता तो दुशासन की औकात नहीं थी मेरी साड़ी में हाथ लगा देता। इसलिए बेटी तुम ऐसी गलती मत करना। मेरी बहनों, जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, अश्वत्थामा ने गर्भ जलने लगा, एकदम फौरन याद किया अपनी सास की बात को, फौरन कन्हैया को पुकारा, मेरे भगवान आए। देखा ये भागवतकार ने दिया कि उत्तरा के गर्भ का बच्चा ब्रह्मास्त्र की शक्ति से नष्ट हो चुका है। फौरन मेरे भगवान ने देवी के गर्भ में प्रवेश किया और उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति से बच्चे की रक्षा की। और जब बच्चे का जन्म हुआ तो मेरे कन्हैया अपनी पहली परीक्षा में पारंगत हो गए, पास हो गए, इसलिए उस बच्चे का नाम परीक्षित पड़ा। महापुरुषों ने बतलाया, मेरे भगवान गर्भ में आए, तुलसी बाबा ने वर्णन किया, यही विधि कर संपत्ति छाए नदियों में अमृत बहने लगा, बाबों ने सुंदर सुंदर फल और फूल खिले। शीतल मंद सुर राजाओं का महाराजा आने वाला है भक्तों, तो राजाओं की क्या दशा। आज नदियों में अमृत बहने लगा, बागों में सुंदर सुंदर फल और फूल खिल गए, प्रकृति भी बड़ी आनंदित है, नया नल की हवाएं चलने लगी और देवता आकाश मार्ग में आ गए प्रभु की स्तुति करने के लिए। सो अवसर विराज जग जाना, अवसर विराज जग जाना, सकल सुर सारे विमाना भगवान आने वाला है जो सोना सोना सारे
सही सुनाना सुनाना सारे कहा पैदा बना तो रे गंधर्व स्तुति करते रानी कौशल्या से राजा दशरथ ने पूछा, देवी तुम्हारी क्या इच्छा है?